बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जनाब चिकन कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ और हम इसको बना रहे हैं बहुत ही ईजी तरीके से और बिल्कुल सादा तरीके से। तो जनाब इसको हम बना रहे हैं, इसकी जितना भी काम है, जितना भी प्रोसेस है वो हम करेंगे कुंडी सोटे के अंदर, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें हैं जिनके पास चॉपर नहीं होता लेकिन उनका दिल करता है। तो जनाब फिर हम इसी में बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैंने जनाब पीस लिया था ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके बाद जनाब ये 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज जो है वो आम नॉर्मल सी कटिंग करने के बाद हम इसको इसके अंदर अच्छे से पीस लेंगे। ठीक है। तो आपको पता है कि शुरू में जो है थी औरतें कितनी मेहनती थीं, कितना मतलब घर का सारा काम भी करती थीं और साथ ही साथ जो खाना पकाती थीं, तो जो उनके खाने थे ना वो तकरीबन उसमें उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती थी। ठीक है। आटा तक जो था वो चक्की पे पिसता था उनका। जो सब्ज़ मिर्चें हैं, जो सब्ज़ मिर्च हो जाती बड़ी बड़ी, वो जो थी उनको उसको पीसते थे कुंडियों में, फिर जाके मिर्च डालते थे। अब तो पाउडर फॉर्म में आ गए हैं और कितनी सहूलतें जो हैं वो हमें अब मिल चुकी हैं और हमारी सबकी, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। मतलब मकसद ये है कि अब ये चीज़ है कि हर चीज़ रेडीमेड हम चाहते हैं कि जो चीज़ फटाफट से हमारे काम हो जाए। ठीक है। तो जनाब आज हम ज़रा थोड़ा-सा इस चीज़ को दोहरा रहे हैं और आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि भाई आप घर में भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर ना भी हो तो कोई मज़ायका नहीं है, हम चीज़ों को इन तरीक़ों से या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखें ज़रा, ये कुंडी में मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है। अब क्या करेंगे, अब जो है ना, ये मैं चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि इसके अंदर जब हम इसको पीस लेते हैं अच्छे से तो इसके अंदर कितना सारा पानी होता है और वो निकलता है। तो मैं वो सारा का सारा पानी जो है वो हाथों से निचोड़ लूँगी। ठीक है। हाथ मेरे धुले हुए थे और यहाँ पर जनाब ये आप लोग देख सकते हैं कि जब आप चॉपर में करते हैं तो चॉपर के अंदर भी इसी तरीके से तमाम प्याज जो है वो अच्छे से चॉप हो जाता है। बाद में उसको मलमल के कपड़े से या हाथ की मदद से अच्छे से निचोड़ा जाता है। तो मकसद ये काम हम कुंडी सोटे के अंदर भी कर सकते हैं, इजीली घर पर भी कर सकते हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं है और ना ही कोई मसला है, मतलब इसका अल्टरनेटिव है। अब देखें जितने प्याज थे ये हमारे अच्छे से मैं इसको कर लूँगी खुश्क, इसका पानी निकाल लूँगी। अब दूसरी साइड पे जनाब आ गया हमारा चिकन। तो ये जनाब मैंने लिया था 3 पाव चिकन और इसमें सीना का जो था चिकन, इसका मैंने कीमा बनवाया और जो कीमा था निकला वो आधा किलो। ठीक है। ये जो कीमा है जनाब ये बना हुआ है हाथ से। तो इसको भी कुंडी में इसी तरीके से पीस लेंगे जिस तरह से हमने प्याज़ों को पीसा है। यकीन करें जो कीमा होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत जो होती है बिल्कुल नहीं होती। बस इतना है कि आप लोगों ने कंसिस्टेंटली सलसल से ज़रा इसको 10 मिनट तक अच्छे से कर लीजिएगा तो ये फ़र्स्ट क्लास का आपका जो कीमा है ना बहुत ही बेहतरीन सा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद आसानी से करना चाहते हैं कि तो जब आप शॉप से इसको ख़रीदें तो मशीन में से इसको 1-2 दफ़ा निकलवा लें, 1 से 2 दफ़ा निकलवा लें, फिर आपको इससे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी कुंडी सोटे के अंदर और ये फ़र्स्ट क्लास ही जो है वो आपकी बेहतरीन सा बन जाएगा। ठीक है। अब जनाब इसको पीसते पीसते मुझे तकरीबन हो गए हैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये जो है वो बहुत अच्छे से पिस रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे गोला कबाब, तो वो उसमें मैंने बीफ का कीमा था वो भी इसी तरीके से कुंडी में पीसा था और हम लोगों ने उसके कबाब बनाए थे। यकीन करें आप लोगों ने उसकी वो रेसिपी को बहुत पसंद किया था, अच्छी लगी थी सबको। मकसद सिर्फ ये है कि दिल सभी का करता है, लेकिन अगर आपके पास मशीनरी ना हो, मशीन ना हो तो फिर परेशानी होती है कि अब हम क्या करें। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जनाब इसमें मैंने चिली फ्लिक्स का 1 चम्मच, सफ़ेद मिर्च है, ज़ीरा पिसा हुआ है, खुश्क धनिया, गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, ये तमाम आधा आधा चम्मच हैं और चिली फ्लिक्स 1 चम्मच है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें अब जो है वो ये काली मिर्च मैं डाल रही हूँ, नमक भी इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो डाल देना है। ठीक। और इसको जो है वो हमने अच्छे तरीके से दोबारा पीसना है। ठीक है। साथ ही मैंने वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट पीसा था वो भी डाल दिया, जो प्याज है वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब एक चीज़ जो थी वो मैं यहाँ पर भूल रही थी, वो था जनाब हल्दी। ठीक है। तो हल्दी जो है वो भी इसमें मैं ऐड कर लूँगी और इन तमाम चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम जो है वो पीसेंगे। ठीक है। तो मतलब ये हो कि ये जितनी चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर अच्छे से यकजान हो जाएँ, जो मसाले हैं वो भी, जो प्याज है, लहसुन है और जो चिकन है। अब यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा-सा क्लोज़ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कितने अच्छे से हमने इसकी पिसाई की है। ठीक। तो सिलबट्टे के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, सिलबट्टे के ऊपर इससे भी ज़्यादा अच्छे से होगा। तो जनाब ये देखें फ़र्स्ट क्लास सा हमारा ये मटीरियल बन चुका है और इसको मैंने अलग से एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब जो मैं एक चीज़ डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ जनाब 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है ताकि ये अंदर से ज़रा सॉफ्ट रहें, नरम रहें और मज़ेदार से बने। अब थोड़े से इंग्रेडिएंट मज़ीद इसमें मैं ऐड करूँगी। मैंने इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते जो थे वो डाल लिए।
और साथ इसमें जनाब ये है मेरे पास लीमू का आधा पीस। ठीक, तो इसके जो बीज है वो मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद जनाब ये भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ठीक, तो जो लीमू होता है इससे बहुत ही चीज़ों का टेस्ट जो है वो उभर के सामने आता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो आप लोगों ने ये भी इसमें ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा आपके जो कबाब हैं चिकन के उसके अंदर इसका जायका बहुत ही आला और बहुत ही मज़े का आएगा। अब जनाब आप लोगों ने हाथों की मदद से इसको अच्छे से बेहतरीन से आप लोगों ने इसके अंदर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। वैसे जितने मसाले जाते हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हुए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ये जो सब्ज़ मसाला आप लोगों ने इसके अंदर डाला है इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, और जो लीमू का रस है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक हो गया, ये फ़र्स्ट क्लास सा जनाब आपका चिकन कबाब का जो मटीरियल है रेडी हो चुका है। ठीक, तो जनाब यहाँ पर आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार कर लिया है, और इसको जनाब करने के बाद तकरीबन मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ज़रा सेट हो जाए। ठीक हो गया, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी मैंने नहीं डाली जिससे इसकी बाइंडिंग हो या कुछ हो। अब देख सकते हैं कि ये फ़र्स्ट क्लास सा जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से मैश हो चुका है। अब जनाब मैंने फ्रिज में 8 से 10 मिनट रखने के बाद अब हम इसके बनाएंगे कबाब। तो आप लोगों ने कबाब बनाने के लिए बिल्कुल इसका थोड़ा सा पोर्शन लेना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के बनाने हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। ठीक है, इसकी आप लोगों ने हाथों से ज़रा थोड़ा सा इसको दबा दबा के ताकि इसके अंदर वो क्रैक ना आए, ये इसलिए दबाते हैं। और करने के बाद आप लोगों ने अपनी हथेली के अंदर इसको रख के दूसरी हथेली इसके ऊपर करके ज़रा थोड़ा सा पुश करना है, तो ये देखें इस शेप का ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा मैं कर रही हूँ, हाथ की हथेली के ऊपर रख के इसको मैं थोड़ा सा पुश कर रही हूँ ताकि ये इसकी अच्छी सी एक शक्ल जो है वो बन जाए। अच्छा जनाब आप लोगों ने इसी तरीके से ये जितने भी हैं ना ये सारे के सारे कबाब आप लोगों ने रेडी कर लेने हैं। अच्छा, इन कबाब को आप इसी हालत में थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ज़रा, और जब ज़रा ये हार्ड हो जाए तो इसको आप किसी ज़िप वाले बैग में डाल के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनाब हम यहाँ पे आप इसको कर रहे हैं शैलो फ्राई। शैलो फ्राई से मुराद होता है कि इसमें आप लोग जो है वो घी थोड़ा कम डालते हैं। तो यहाँ पर जो घी मैंने डाला हुआ है इससे भी अगर कम आप घी डालें तो भी आपके ये जो कबाब हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जनाब एक होता है डीप फ्राई में होता है कि आपका जो भी चीज़ है उसके अंदर बिल्कुल डिप हो जाती है। इतना घी आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जितना मैंने डाला है बस इससे भी कम में आप कर सकते हैं। अब जनाब इसको ये रखने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा आप लोग इसको सेट होने दें ज़रा थोड़ा सा। अगर आप फ़ौरन इसको उठा लेंगे तो ये भी हो सकता है कि ये नीचे से लग जाए या मतलब इसकी स्किन जो है वो उतर जाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर किसी चीज़ की कोटिंग नहीं की, डायरेक्ट हमने इसको पीसा है और इसको बना के जो अपने कबाब हैं वो इसमें रख दिए। अब 2 से 3 मिनट के बाद जनाब आप लोगों ने 2 चीज़ें लेनी हैं, एक की सपोर्ट लेनी है जिस तरह मैं यहाँ पे नाइफ़ की ले रही हूँ। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से उठाना है आराम से और जनाब इसको पलट देना है। ठीक है, अब देखें ये 2-3 मिनट पकने के बावजूद भी अब इसका पूरा कलर नहीं आया है, तो इसको अभी हम हल्की आंच के ऊपर, दरमियानी सी आंच के ऊपर पकने देंगे। ठीक है, ताकि इसका कलर भी खूबसूरत सा आ जाए, और जो चिकन का कीमा है वो भी आपको पता है कि कच्चा है, मसाले सारे कच्चे हैं, और जो प्याज है वो भी कच्चा है। तो सारी चीज़ें जितनी भी इसके अंदर कच्ची हैं वो सारी अंदर से अच्छे से पक भी जाएँ। ठीक है, घी इनके अंदर अच्छे से रच बस जाए, और ये फ़र्स्ट क्लास था जो एक गोल्डन सा एक खूबसूरत सा कलर है ना वो इनके ऊपर आ जाए। अब जनाब देखें सारे प्रोसेस को पलटते हुए 1-2 दफ़ा मैंने इनको किया है, तो मुझे लग गए थे इस पर 5 से 6 मिनट। ठीक है, तो अब जनाब देखें ये फ़र्स्ट क्लास से हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो मैं जनाब ये 2-2 करके इनको अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक हो गया जी, यकीन करें अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये बग़ैर किसी चॉपर के बनाए हैं, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने इसको यूँ समझना है जैसे आप लोग आलू का सालन बना रहे हैं, या कुछ भी मेहनत नहीं है, बस आप लोगों की नीयत होनी चाहिए, दिल होना चाहिए कि हमने ये काम करना है, तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक, अब जनाब देखें ये मैंने निकाली है, एक बैच सारे का सारा हमारा निकल चुका है। तो इसी घी के अंदर जो है वो दोबारा मैं जो बाकी रह गए थे वो भी मैंने डाल लिए थे, और इनको भी मैंने रेडी कर लिया था। अब देखें जनाब ये सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। इनकी थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग कर ली है प्याज और टमाटर के साथ, और साथ ही मैंने इसके बनाई है बेहतरीन सा रायता, गाढ़ा रायता बनाया है जनाब सब्ज़ मिर्च और पुदीने के साथ। और ये मैंने आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कितना फ़र्स्ट क्लास और बहुत ही आला बना था, बहुत कमाल का। इसको जनाब मैंने डिप किया है इसके अंदर, और ये आप लोग देखें कितना मज़े का ये बना है। और जब मैंने इसकी एक बाइट ली थी, आपकी सोच है ये कितना मज़ेदार बना। तो जनाब आप लोग देखें कितना फ़र्स्ट क्लास हमारी ये रेसिपी है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।